नमस्कार दोस्तों, स्टडी मटेरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे 29 अगस्त के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। तो 29 अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उनको मैं डिस्कस करूंगा और फिर लास्ट में डिस्कस करूंगा कैपिटल एंड करेंसीज और लास्ट में डिस्कस करूंगा आप लोगों से होमवर्क का क्वेश्चन। तो होमवर्क का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितनी शानदार बात कही गई है कि आप तब तक नहीं हार सकते हैं जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ देते हैं। तो कोशिश करते रहिए, आप अपना 100% देने की कोशिश करते रहिए, आप ज़रूर एक ना एक दिन सेलेक्ट होंगे। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में सबसे शीर्ष राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है इसमें शीर्ष पर रहा है महिलाओं को ऋण देने के मामले में। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY, इसकी अगर हम शॉर्ट फॉर्म देखें तो PMMY प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, एब्रीविएशन भी पूछा गया है कई बार एग्जाम में। तो इसमें ऋण देने जो है कि उस मामले में तमिलनाडु फर्स्ट स्थान पे है। तो इसमें 3 पोजीशन आई है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तमिलनाडु फर्स्ट और सेकंड और थर्ड को मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन सबसे पहले हम तमिलनाडु के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, तमिलनाडु के सीएम कौन है? तो के पलनस्वामी यहाँ के सीएम है और यहाँ के गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। और यहाँ पर जो यहाँ के सीएम है के पलनस्वामी, इन्होंने कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का अभी हाल ही में उद्घाटन किया है। और मैं बात कर रहा हूँ इस योजना की, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो इसके तहत 31 मार्च 2020 तक 58,227 करोड़ रुपए जो है यहाँ की महिलाओं ने ऋण लिया है। टोटल जो अमाउंट है वो 58,227 करोड़ रुपए, अमाउंट भी याद रखिएगा। सेकंड पोजीशन पे था पश्चिम बंगाल और थर्ड पोजीशन पे था कर्नाटक। तो ये तीनों आप याद रखिएगा, फर्स्ट पे तमिलनाडु, सेकंड पे पश्चिम बंगाल और थर्ड पे कर्नाटक। पश्चिम बंगाल ने जो है 55,232 करोड़ रुपए जो है यहाँ पर ऋण दिए महिलाओं को। तो ये तीसरे स्थान पे कर्नाटक और सेकंड स्थान पे पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। कर्नाटक के जो है गवर्नर कौन है? वैजुभाई वाला। कर्नाटक की सरकार ने भी हाल ही में नेकरा सम्मान योजना शुरू की है और उसके बाद कनेक्ट स्किल जो है फॉर्म का पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया है कर्नाटक की सरकार ने। अच्छा, पश्चिम बंगाल की सरकार ने जो है एक योजना लॉन्च की थी डाटा जो है स्कैन करने के लिए। उस योजना का आप लोग नाम बताइएगा, क्या योजना लॉन्च की थी पश्चिम बंगाल की सरकार ने कि जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उसको स्कैन करने के लिए जो है वो लॉन्च किया था। गुजरात की अगर हम बात करें तो अभी हाल ही में जो है गुजरात पहले स्थान पे था इसमें निर्यात के मामले में। निर्यात जो नीति आयोग ने यहाँ पे जारी की थी लिस्ट, तो उसमें निर्यात के मामले में तटीय राज्यों में निर्यात के मामले में, निर्यात की सुविधाओं के मामले में यहाँ पर गुजरात फर्स्ट स्थान पे था तटीय में। और उसके बाद भूमध्य में अगर मैं बात करूँ तो भूमध्य में राजस्थान फर्स्ट पे था। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देख लीजिए मैप में भी कि तमिलनाडु जो ये रहा, ये भी तटीय है क्योंकि ये समुद्र से सटा हुआ है। तो इसके साथ कौन कौन से बॉर्डर शेयर करते हैं? तो केरला बॉर्डर शेयर करता है और इसके बाद कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, और यहाँ पर आप देख लीजिए ये पौंडुचेरी भी इसके साथ जो है बॉर्डर शेयर करता है। तमिलनाडु की जो कैपिटल क्या है वो चेन्नई। तो आई होप कि इतना क्लियर होगा। अगर इतना क्लियर है तो प्लीज़ थम्स अप कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि उन्हें डेली का अपडेट मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने NCC प्रशिक्षण के लिए किस ऐप को जारी किया है? NCC प्रशिक्षण जो है उसके लिए एक ऐप जारी किया है राजनाथ सिंह जो कि रक्षा यानी डिफेंस मिनिस्टर हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा DGNCC ऐप। DGNCC ऐप जो है लॉन्च किया है रक्षा मंत्री जी ने राजनाथ सिंह। अच्छा, राजनाथ सिंह की कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ पड़ती है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
बाकी के ऑप्शन को अगर हम डिस्कस करें तो सुपर ऐप जो है वो टाटा समूह ने लॉन्च किया है। यहाँ पर डिजिटल सेवाओं के लिए सुपर ऐप टाटा समूह ने लॉन्च किया है। माई IF लैम्प ऐप जो है ये सेना ने कैरियर संबंधित जानकारी जो है वायुसेना ने कैरियर संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए माई IAF ऐप लॉन्च किया है। और मौसम ऐप तो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने जो है इसको लॉन्च किया है। मौसम के पूर्वानुमान के लिए मौसम ऐप लॉन्च किया है किसने? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिकटॉक कंपनी के किस CEO ने अपना इस्तीफा दे दिया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा केविन मेयर। केविन मेयर जो है वो टिकटॉक के CEO हैं। और ख़ास बात यह है कि इन्होंने 2020 में ही कंपनी ज्वाइन किया था टिकटॉक, और 2020 में ही पैंडेमिक आ गया, और पैंडेमिक के चलते जो है यहाँ पर सारी चीज़ें ख़राब हो गई, और फिर चाइना ने जो है काफ़ी हद तक कई कंट्रीज़ को जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तो इसी के चलते यहाँ पर सबसे पहले इंडिया ने बैन किया। तो इंडिया ने यहाँ पर 59 ऐप्स को यहाँ पर इंक्लूडिंग टिकटॉक्स, UC ब्राउज़र सबको जो है बैन कर दिया। फिर उसके बाद देन अमेरिका ने इसको बैन कर दिया। तो इसके चलते ये जो है काफ़ी लॉस में चला गया, और यहाँ पर इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है अपना केविन मेयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? केविन मेयर। और ये 2020 में ज्वाइन किए थे टिकटॉक। बाकी के ऑप्शनों को अगर हम डिस्कस करें तो अधीर रंजन चौधरी ये जो है इसके जो है क्या नाम है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष जो है ये नियुक्त हुए हैं अधीर रंजन चौधरी। और उसके बाद रॉबर्ट जो है वेनफेन और डगलस, इन दोनों का अगर नाम आप लोगों को याद होगा तो ये जो है स्पेस एक्स जो कि अमेरिका की प्राइवेट एजेंसी है स्पेस के लिए, तो ड्रैगन क्रू कैप्सूल के थ्रू जो है स्पेस एक्स ने इन दोनों को अंतरिक्ष स्टेशन पे भेजा था, और ये अब वापस आ गए हैं सुरक्षित। तो जो है ये पहला वो था कि स्पेस एक्स ने ड्रैगन क्रू कैप्सूल में इन दोनों को भेजा था। रॉबर्ट वेनफेन साइंटिस्ट हैं और डगलस जो है हार्ले इनका नाम है पूरा। तो ये दोनों अमेरिका के साइंटिस्ट हैं और स्पेस एक्स ने इनको भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने NRI यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने NRI यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया। इसमें क्या होगा कि जो विदेश जाना चाहते हैं तो वो पोर्टल पे अपना फिल करें, अपनी सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन अपना फिल करें, और देन उसके बाद इनको जो है ये ओवरऑल जॉब के लिए यहाँ पर ये किया गया है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश के CM कौन है? तो योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ, जो किस नदी किनारे बसा हुआ? गोमती नदी किनारे बसा हुआ। और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी हाल ही में जो है जल संकट यानी कि बुंदेलखंड में जो जल संकट है उसको निपटने के लिए इजराइल के साथ यहाँ पर समझौता किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। और इजराइल की कैपिटल क्या है? यरूशलेम। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी हाल ही में अनुसूचित जनजातियों के लिए नवीन छतरी योजना की शुरुआत की है। उसके बाद मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा जॉब प्रोवाइड करने वाला ये इंडिया का राज्य बन गया है। उसके बाद इसने बाल श्रमिक विद्या योजना उत्तर प्रदेश की सरकार ने शुरू की है, बाल श्रमिक विद्या योजना। और उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिला है, गोरखपुर में टेराकोटा को अभी हाल ही में GI टैग मिला हुआ है। और उत्तर प्रदेश में कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एयरपोर्ट बन रहा है। तो अभी हाल ही में जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुशीनगर एयरपोर्ट को यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो है दर्जा दिया है। और उत्तर प्रदेश में इकलौता नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क। तो आई होप कि इतना क्लियर होगा। असम की अगर हम बात करें तो असम की जो है यहाँ पर CM है सर्बानंद सोनोवाल और जगदीश मुखिया के गवर्नर हैं। और असम की सरकार ने भी हाल ही में अरुणोदय योजना शुरू किया है महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए। और असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है भारत का सबसे लंबा रोपवे का उद्घाटन हुआ है। और ब्रह्मपुत्र जो है वो गुवाहाटी में यानी कि गुवाहाटी जो असम की यहाँ पर गुवाहाटी सिटी है वो असम नदी के किनारे बसा हुआ है। तो गुवाहाटी में ये इसका जो है उद्घाटन किया गया। भारत का सबसे लंबा रोपवे किस नदी पे बना हुआ है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ है।
और नागालैंड की अगर हम बात करें तो नागालैंड के सीएम हैं नेफ्यू और इन्होंने भी हाल ही में एकीकृत ई कॉमर्स येलो चैन लॉन्च किया है। और मेघालय की अगर हम बात करें तो मेघालय के गवर्नर जो हैं वो बदल गए हैं। तो मेघालय के गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक, जो कि गोवा के गवर्नर थे। तो अब गोवा का कार्यभार कौन संभाल रहा है, गवर्नर का। तो यहाँ पर जो मुंबई के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, उनको अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है गोवा का। तो इतना आप लोग क्लियर जो है रखिएगा। नेक्स्ट है, कौन सा देश 2021 में ब्रिक्स खेलों की मेज़बानी की योजना कर रहा है, यानी कि 2021 में कौन सा देश ब्रिक्स खेलों की मेज़बानी की योजना बना रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना प्यारा भारत। अपना प्यारा भारत 2021 में ब्रिक्स खेलों की मेज़बानी करने की योजना बना रहा है। तो ये जो है किरण रिजिजू जी हैं, इन्होंने, खेल मंत्री किरण रिजिजू जी, इन्होंने घोषणा की है। और किरण रिजिजू जी की अगर हम बात करें तो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ पड़ती है, तो अरुणाचल जो है वेस्ट इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती है। तो ये भी आप लोग, यानी कि निर्वाचन क्षेत्र इनका अरुणाचल वेस्ट पड़ता है। तो ये भी आप लोग साथ में साथ लर्न रखिएगा। अच्छा, भारत की अगर मैं बात करूँ तो 2021 में ICC T20 वर्ल्ड की मेज़बानी करेगा। ये ICC T20 जो होगा 2021 में, उसकी मेज़बानी भारत करेगा। और ICC T20 2020 का जो होने वाला था वो स्थगित कर दिया गया है और वो 2022 में होगा। उसको कौन होस्ट करेगा, तो ऑस्ट्रेलिया उसको होस्ट करेगा 2022 का T20। जो 20 का वो 22 में होगा और वो ऑस्ट्रेलिया होस्ट करेगा। और इंडिया की अगर मैं बात करूं तो 2022 महिला एशिया कप ये भी भारत ही होस्ट करेगा। 2022 का जो महिला एशिया कप होगा वो इंडिया होस्ट करेगा। और इंडिया ने भी हाल ही में महिला की विश्व लीग स्क्वैश चैंपियनशिप से हटने का फैसला किया है, जो कि मलेशिया के कुलालमपुर में होने वाला था। तो महिला विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप से हटने का फैसला भारत ने किया है। तो आई होप कि इतना क्लियर होगा। अगर इतना क्लियर है तो प्लीज़ हम सब लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा वीडियो को जल्दी से। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो सेनेगल की कैपिटल जो है वो डेकर है। और डेकर में युवा ओलंपिक होने वाला था 2022 में। 2022 में सेनेगल की कैपिटल डेकर में युवा ओलंपिक होने वाला था, उसको स्थगित कर दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा। और अब वो जाकर होगा 2026 में। तो युवा ओलंपिक कहाँ पर होगा, 2026 डेकर में होगा। तो इसको स्थगित कर दिया गया 2026 में। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर पड़ता है लॉजेन, स्विट्जरलैंड। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो अध्यक्ष हैं थॉमस बाओ यहाँ पर अध्यक्ष हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के। बहरीन की अगर हम बात करें तो बहरीन की कैपिटल है मनामा, करेंसी चलती है दिनार। और बहरीन जो है चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेज़बानी करेगा। 2021 में जो चौथा एशियाई युवा पैरा गेम्स होगा उसकी जो मेज़बानी बहरीन को सौंपी गई, यानी कि बहरीन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने साल 2020 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीता है। हाल ही में किसने साल 2020 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैरिके लुकास रिजेनवेल्ड। ये जो है डच लेखक हैं, मैरिके लुकास रिजेनवेल्ड, ये डच लेखक हैं। और इनको 2020 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है दिया गया है। किसके लिए दिया गया है, तो इनका एक उपन्यास था जिसका नाम है डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। ये इनके बचपन की जो है दुख की कहानी है, इन्होंने लिखा हुआ है। द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग उपन्यास इन्होंने लिखा है। तो इसके लिए यहाँ पर इनको 2020 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार दिया गया है। और ये जो है बुकर पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की हैं, 29 साल की ये हैं टोटल। और इनको ये पुरस्कार दिया गया है। ध्यान रखिएगा, ये डच की हैं, डच की लेखिका हैं। और किसके लिए, तो ये पूछा जाएगा एग्जाम में, डेफिनेटली पूछा जाएगा किसके लिए यहाँ पर दिया गया है। तो द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग उपन्यास है, इसके लिए यहाँ पर इनको दिया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करूँ तो सोफिया पोपोव, ये जर्मन गोल्फर हैं। इन्होंने भी हाल ही में ब्रिटिश ओपन 2020 जीता है। ब्रिटिश ओपन 2020 जीता है, ये गोल्फर हैं। फ्रिया ठकराल की अगर बात करूँ तो ये न्यू दिल्ली की हैं। और इन्होंने द डायना अवार्ड 2020 जो है वो जीता है। किसके लिए,
रिसाइकलर ऐप के लिए यहाँ पर इन्होंने रिसाइकलर ऐप इन्होंने विकसित की थी। तो उसके लिए फ्रिया ठकराल को द डायना अवार्ड्स 2020 दिया गया है। कैथरीन डी सुलीवन की अगर मैं बात करूं तो ये मैरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली पहली महिला बनी है। कैथरीन डी सुलीवन मैरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनी है? कैथरीन डी सुलीवन। नेक्स्ट ये आप देख सकते हैं यहाँ पर द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, इनका नाम है मैरिके लुकासा रिजनवेल्ड और सबसे कम उम्र की है, इनकी उम्र है 29 साल की महज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने विक्रेता निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली विकसित की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय जो है राजमार्ग प्राधिकरण, इसने जो है विक्रेता निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली विकसित की है। इसमें क्या होगा कि जितने कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनके लिए यहाँ पर जो है ये मूल्यांकन जो है प्रणाली विकसित की है नाई ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने। और नाई की अगर मैं बात करूं तो इसके जो मंत्री हैं ये मंत्रालय किसके पास है? तो नितिन जो है गडकरी के पास है, यही रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं और साथ में साथ एमएसएमई मिनिस्टर हैं नितिन जयराम गडकरी। नाई की अगर मैं बात करूं तो इसने अभी हाल ही में जो है हरित पथ नामक जो है एक ऐप लॉन्च किया है और ये पूरी तरह से डिजिटल होने वाला निर्माण के क्षेत्र में पहला जो है बन गया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये पूरी तरह से डिजिटल होने वाला इंडिया का पहला निर्माण क्षेत्र बन गया है, तो ये भी आप लोग लर्न रखिएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1988 में इसकी स्थापना हुई थी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की और इसके हेड हैं, अध्यक्ष हैं सुखवीर सिंह संधू, इसके हेड हैं, तो ये आप लोग लर्न रखिएगा। और इसरो की अगर मैं बात करूं तो इसरो ने अभी हाल ही में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने के लिए वीर सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है। किसके लिए? इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो वीर सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के साथ इसने समझौता किया है। डाइट की मैं बात करूं तो यहाँ पर ये टी है, आई नहीं है। तो डाइट की मैं बात करूँ, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी इसकी फुल फॉर्म बनेगी। इसने कोविड-19 से निपटने के लिए पवित्र पति जो कि एक मास्क है और असुधा तारा जो कि एक एंटी जो है माइक्रोबायल जो है वो सूट है, उसको यहाँ पर विकसित किया है डाइट ने, तो ये आप लोग लर्न रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माइक ब्रायन और बॉब ब्रायन जो कि ब्रायन ब्रदर्स के नाम से जाने जाते हैं ने संन्यास लेने की घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेनिस खेलते हैं और ये आप देख सकते हैं। तो इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट, नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज यंग स्कॉलर्स प्रोस्पेक्टिव्स नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? अभी हाल ही में, और ये पुस्तक जो है प्रकाशित हो गई है ये जो है 17 अगस्त को शायद प्रकाशित हुई थी। तो इसका विमोचन किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोज मुकुंद नरवाणे। मनोज मुकुंद नरवाणे ने इसका जो है विमोचन किया। और ये जो पुस्तक है यहाँ पर जब बांग्लादेश को आज़ाद कराने वाले एक जो है यहाँ पर फील्ड मार्शल थे, इनका नाम है उनका नाम जो है यहाँ पर ये फील्ड मार्शल मरेन कासा माने कासा है, ऐसे कुछ नाम, हाँ, फील्ड मार्शल माने कासा को श्रद्धांजलि देने के लिए ये जो पुस्तक जो यहाँ पर विमोचित की गई है, किसके द्वारा? मनोज मुकुंद नरवाणे के द्वारा। और ये प्रकाशित किसने किया था? तो सेंटर फॉर जो है लैंड वॉरफेयर स्टडीज़, ये आर्मी की थिंक टैंक बॉडी है, सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज़, इसके द्वारा ये प्रकाशित किया गया है और 17 अगस्त को प्रकाशित किया गया था। और ये जो पुस्तक है फील्ड मार्शल मैने कासा की श्रद्धांजलि के लिए विमोचित किया गया
और किसने विमोचित किया है? मनोज मुकुंद नरवाणे। और इस पुस्तक का नाम क्या है? तो सिक्योरिटी चैलेंज यंग स्कॉलर्स जो है प्रोस्पेक्टिव्स, ये इस पुस्तक का नाम है। तो ये आप लोग लर्न रखिएगा। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। बाकी के ऑप्शन को अगर डिस्कस करूँ तो जितेंद्र सिंह, इन्होंने गैस्ट्रिक कैंसर नामक बुक का विमोचन किया था, जिसको लिखा था डॉक्टर अशोक के वैद्य ने, गैस्ट्रिक कैंसर। और नीतीश कुमार की अगर हम बात करें, जो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक का विमोचन किया था, जो कि विजय कुमार के द्वारा लिखा गया था। और उर्जित पटेल, जो कि आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, इन्होंने एक बुक लिखी थी ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक लिखी थी उर्जित पटेल जी ने, जो कि आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में T20 में 500 विकेट लेने वाले कौन पहले बल्लेबाज नहीं गेंदबाज बन गए हैं? हाल ही में T20 में 500 विकेट लेने वाले कौन पहले गेंदबाज बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्वेन ब्रावो, जो कि वेस्ट इंडीज़ के हैं। और यहाँ आप लोग जो है जानते भी होंगे इनको। तो ड्वेन ब्रावो मीडियम फ्रेशर बॉलर हैं ये, और इन्होंने 500 विकेट लिया किसमें? T20 में। तो ये पहले गेंदबाज बन गए हैं। और ये कहाँ के हैं? वेस्ट इंडीज़ से हैं। और जेम्स एंडरसन की अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने अभी हाल ही में इंग्लैंड के हैं जेम्स एंडरसन। इन्होंने टेस्ट में 600 विकेट लेने वाले ये तेज़ गेंदबाज बन गए पहले, यानी कि फास्ट बॉलर की अगर मैं बात करूँ तो 600 टेस्ट विकेट लेने वाले फर्स्ट बन गए हैं। और स्टुअर्ट ब्रॉड, इन्होंने भी टेस्ट में 500 विकेट लिए हैं, और ये ऐसा करने वाले 7वें जो है गेंदबाज बन गए। और ब्रेटली की अगर मैं बात करूं तो इनको स्पोर्ट्स अड्डा ने अभी हाल ही में अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो आई होप कि इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है आप लोग के होमवर्क का, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। यहाँ पर ये कैपिटल करेंसी से नेहरू की कैपिटल यारेन और करेंसी चलती है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन और डॉलर चलती है यहाँ पर करेंसी। पलाऊ की जो कैपिटल है नगरुल मद, यहाँ पर कैपिटल है और डॉलर चलती है करेंसी। पापुआ न्यू गिनी की कैपिटल पोर्ट मोरेस्बी और कीनिया, यहाँ पर जो है करेंसी चलती है। सोमा की कैपिटल आफिया और टाला, यहाँ पर करेंसी चलती है। और नेक्स्ट ये आप जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा, होमवर्क का क्वेश्चन है। और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो को ऐसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि उन्हें डेली का अपडेट मिलता रहे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।